देखो, ये जो कंचन है इसकी हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस इससे पूछताछ करे। पूनम पंडित भाभी बनी है किसी की अभी? पूनम पंडित अभी तो ऐसे ही घूम रही है, उसे पता लगेगा जब भाभी बनेगी वो। हाँ, अभी तो इधर उधर घूम घूम के नेतागिरी कर लेकर रखा उन्होंने, इस घर को बर्बाद कर दिया। पहले तो कंचन ने कर दिया बर्बाद, अब रियासत प्रशासन ने कर दिया उसे बर्बाद। तो केस है और वही क्या नाम है तुम्हारा, ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, यहाँ से पैसा जाने बंद हो गए। उसके बाद क्या नाम है तुम्हारे, सोशल मीडिया को मना कर दी। तो ये ने एक षड्यंत्र रचा इस कंचन ने कि इस परिवार को ब्लैकमेल कर लेते थोड़ा मोड़ा करके, वो थोड़ा मोड़ा में ज्यादा होगी। अगर ये केस सीबीआई में चला जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन नेताओं के दबाव में है। क्यों? एक बेटी की डेथ हुई है, लड़का तो पेश कर दिया था, लड़का को तो वैसे मतलब जो दबाव में पुलिस ने किया है ये सारा काम, कुछ नहीं है। भाभी भी जलती है, ननद भी जलती है, सब जलती हैं। ऐसा नहीं है कि ननद भाभी ना जलती है, ननद ना जलती है, सब जलती हैं। जब समय खराब आता है तो सब कुछ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो विपिन के तरफ वाले लोग जो भी हैं वो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कंचन पर, काफ़ी साजिश, क्योंकि गहने लेके जाना और वीडियो बनाना और उस मौके पे जब अफरा तफरी मची हुई थी ये सारी कार्रवाई करना काफ़ी इनको शक पैदा कर रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों का जवाब मांगने के लिए मैं अब यहाँ आया। जब मैं पहले आया था, जब मैं अंदर बूढ़ी माताओं से बात करने गया हूँ, यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, कोई शायद नेता या कोई एमएलए आया हुआ था, तो उस टाइम भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मैं अंदर चला गया था। तो पिछली वीडियो में मैंने अभी अंदर जो बुआ जी मिली, ताई जी मिली, उनसे बात जो की वो सुनाई। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, वो क्या कहते हैं उनकी बात भी सुनने लायक है। तो दोस्तों अब हो गया है, हम भी उपवास, जैसे भिखारी सिंह जी से बात हुई, हमने जानने समझने की कोशिश की कि भाई इस कोई हादसा तो नहीं है, क्योंकि आप लोग आरोप तो लगा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चों को पता ना हो, ऊपर से नीचे आई हैं, बहुत तरीके की बात हो रही है, वीडियो में कोई आ नहीं रहा, तो कहीं हादसा भी तो हो सकता है। लेकिन जवाब उनका किस तरीका है मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सिरसा गाँव, विपिन के घर के आसपास यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो तो मानने को तैयार नहीं, क्या कहोगे? अब देखो, अब मानने को तैयार नहीं है तो ये तो प्रशासन पूछेगा उनसे। अब झूठ पे झूठ बोलेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो ये है कि देखो, ये जो कंचन है इसकी हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस इससे पूछताछ करे। ये इसकी मास्टरमाइंड यही है। कारण क्या है? अपनी जिंदगी खराब कर रही है बहन तो कहीं। अब कारण तो देखो, अब ये कंचन ही बताएगी। उस दिन कुछ हुआ है क्या, सुबह शाम या एक दिन पहले कोई हादसा हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं और हुआ। लोग ये लीजिए आप बताइए, वो एक पूनम पंडित करके है, नेता लोग पूछ रहे हैं, और उसका बयान आया कि जी ननद नहीं जलती, भाभी क्यों जलती है। सुनिए, बताइए क्या जवाब दोगे? पूनम पंडित भाभी बनी है किसी की अभी? पूनम पंडित अभी तो ऐसे ही घूम रही है, उसे पता लगेगा जब भाभी बनेगी वो। हाँ, अभी तो इधर उधर घूम घूम के नेतागिरी कर रही है वो, खुल के आए ना वो भाभी बने पहले, जब बात जवाब दे वो। ये राजनीति करने की आप जान गई है, राजनीति? हाँ, बस राजनीति कर रही है और क्या कर रही है। तीनों जगह जाना चाहिए उसे कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उसे। जाना चाहिए तो सब जगह जाना चाहिए, तो वहाँ अकेले जाना है क्या? बिल्कुल सब जगह जाना चाहिए उसे, सच्चाई जानना चाहिए उसे, सच्चाई क्या है। बिल्कुल असलियत पे जाना चाहिए उन लोगों को, असलियत क्या है। क्या कारण लग रहा है इतना सब कुछ उनकी, मतलब इतना हो गया, ऐसी साजिश का क्या कारण लग रहा है? ये कारण तो बहुत बड़ा है। बताइए क्या आपकी नजर? देखो, अभी वो चीज़ों को बोलना अभी ठीक नहीं है, अच्छा, लेकिन सारा राज कंचन के हाथ में। कंचन की अरेस्टिंग हो जाए, कंचन का रिमांड हो जाए, कंचन सारे बयान सारे जवाब आप दे देगी। क्यों नहीं हो रहे? किसी कारण क्या है? क्यों नहीं हो रहे? अब ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को बोल दिया है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा उसमें अभी। आश्वासन कुछ मिला है? आश्वासन तो यूँ कि जांच चल रही है, बस जांच चल रही जांच चल रही है, जांच का नाम लेके वो सब डिले कर रखा उन्होंने, इस घर को बर्बाद कर दिया। पहले तो कंचन ने कर दिया बर्बाद, अब रियासत प्रशासन ने कर दिया उसे बर्बाद। सारे जो माँ बाप बेटा सब अंदर जेल में बंद है, यहाँ कोई नहीं है। उस निक्की की जिसकी बेचारी की डेथ हुई है, उसका यहाँ हवन नहीं, यहाँ कोई उसके पत्ता नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। घर में ताला लगा रखा प्रशासन ने, हवन कहाँ होगा, कौन करेगा हवन? हवन करने वाला भी कोई नहीं है। उसकी माँ रो रो के कह रही है मेरी बेटी का तो हवन। अरे तेने छोड़ा है किसी को कुछ करने लायक छोड़ा है? अरे तेने वो दोषी एक लड़का बनाया, उसी पर रुक लेती, सारा परिवार जेल भेज दिया, लेकिन वो लड़का भी दोषी नहीं है। सच्चाई ये है, इसकी तह तक जाना पड़ेगा प्रशासन को। तो आप लोग भी तो ले जा रहे हो बात, तो क्या प्रशासन कुछ सुनेगा? तो नहीं है? प्रशासन से बात चल रही है, अपनी बात रख रहे हैं हम,
लेकिन वो अभी हमें टिरका रहे हैं। अभी जिस तरह से उन्हें बात करनी चाहिए वो बात कर नहीं रहे। वो पूछताछ के लिए भी तैयार नहीं हो? पूछताछ बस अपने मर्जी का कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे जैसा आप लोग कर रहे हो तो उससे हैं। नहीं, कोई हमें तो नहीं लग रहा, पर कंचन से कोई इंक्वायरी नहीं किया उन्होंने। क्या कह रहे हैं? नहीं करेंगे हम उनका, क्या है? ये तो कुछ बोलते नहीं। हाँ, जो जांच चल रही है, अगर ये केस सीबीआई में चला जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन नेताओं के दबाव में है। क्यों? एक बेटी की डेथ हुई है, उससे हमदर्दी सब लोगों को है, लेकिन सच्चाई भी तो होनी चाहिए ना इसमें। सच्चाई क्या है? सबने एक तरफ ही ले दिया सारा मामला। योगी जी तो सच नहीं, योगी जी से उम्मीद है हमें, योगी जी से पूरी उम्मीद है। योगी जी बिल्कुल न्याय करेंगे और हम उसे बिल्कुल मानेंगे। योगी जी बिल्कुल एकदम न्यायकारी हैं। योगी जी के ऊपर ही सारा मामला अभी रुका हुआ है। तो लड़के के बता रहे हैं उसकी छवि ठीक नहीं है, एनकाउंटर की नौबत आ गई, कारण क्या है? एनकाउंटर तो पुलिस ने किया है। ये तो क्यों किया? जब पुलिस भागे होंगे इधर-उधर? नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसा ही है। ये पुलिस तो अपना पीछा कटाने के लिए करती है ये काम सारा। लड़का तो पेश कर दिया था, लड़का को तो वैसे मतलब जो दबाव में पुलिस ने किया है ये सारा काम, कुछ नहीं है। लड़का कोई ऐसा अपराधी नहीं है कि उसका एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ रही है। घटना घट गई, वो दोषी नहीं है। घटना घटी है, ये सत्य है, लेकिन लड़का दोषी नहीं है। जी, क्या कहोगे? पूनम पंडित जो बोल रही नेता कर ले लो, हाथ में ले लो। आप क्या राय रखे और किस तरह से? पूनम पंडित बोल रही है या कोई और बोल रहा, बोलने पे कोई भी कुछ भी कह सकता है, इसमें कोई बैन नहीं है, समझे। पूनम पंडित को क्या पता दुखड़ा क्या चीज़ होती है। दुखड़ा तो उसे पता है जिसका, ननद नहीं जलती, भाभी के सुनिए मेरी बात, भाभी भी जलती है, ननद भी जलती है, सब जलती हैं। ऐसा नहीं है कि ननद भाभी ना जलती है, ननद ना जलती है, सब जलती हैं। जब समय खराब आता है तो सब कुछ हो जाता है, समझ रहे हो। रही पूनम पंडित की ये जो रोटी सेक रहे हैं नेतागर्दी की, इससे कोई काम नहीं चलता। ये तो प्रशासन न्याय करेगा, कोर्ट न्याय करेगा, कोर्ट के अधीन है। ये देखें इस बात के बारे में कि भाई क्या सच्चाई है। भाई पूरी जो भी तय है वो तो सरकार देखेगी, सरकार कर रही है जो भी कुछ कर रही है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, उसकी वो पूरी तय में जाएंगे, जांच करेंगे, उसकी अस्पताल की जो भी रिपोर्ट है उसे देखेंगे। भाई सिलेंडर से फटी है, भाई वो तो वो लड़की ने बयान दिया, किसी और ने नहीं दिया ना। क्यों भैया? लड़की ने बयान है, लड़की ने ही तो बयान दिया कि भाई सिलेंडर फटा है, होश हवास में ही तो दिया है। तो इसमें अब पूनम पंडित कहे या कोई और कहे, पूनम पंडित अभी भाभी ना बने। जब भाभी बनेगी पूनम पंडित तो पता पड़ जाएगी कि नंद क्या है, भाभी क्या है। कि भाभी का भी मुद्दा इसमें लाने का कह रहे हैं, उसका क्या कारण है, वो तो केस है, उसका ये उनसे बूझिए कि भाई क्या सच्चाई है। ये तो तुम्हारे सामने है सच्चाई। तो क्यों जी भाई, वो पल्ला वाले जो बता रहे हो आप, वो भी तो किसी की बेटी है। दूध काट के क्या कहते हैं मुझे, दूध काटी रोटी थी आपकी, बहुत थी। अब तो वो पल्ला वाली बात की वो कह रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं पहले तो उनकी बड़ी हिमायत करते थे हम लोग। आप बताओ, ये पता लगता है कि आप एक चीज़ बताओ मुझे, जो कोई गलत कर रहा है उसको पता लगता है कि अंदर क्या करने वाला है। अब उसका कंचन का हमें पता था, वो अच्छे से रह रही थी, सब कुछ यहाँ बढ़िया चल रहा था, पूरे परिवार में अच्छा पूरा परिवार चल रहा था। अब उसकी हमें पता थी अंदर उसके दिमाग में क्या फितूर भरा हुआ। तो उससे वैसे फायदा क्या है? वैसे देखा जाए मोटा मोटी उससे क्या फायदा दिख रहा है? लालच क्या? अब ये तो कंचन से पूछो ना क्या फायदा है। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है उसका, क्या उसका फायदा दिख रहा है ऐसा, मतलब इतना बड़ा? फायदा कुछ भी ना लग रहा जी, सब कंचन का ही खेल है। इसमें कंचन ही इसमें मेन रोल बना रही है, जो रोज रोज झूठ बोल के नई नई कहानी लेके आ रही है। नहीं तो वो लड़का तो सुबह गाड़ी धोने को तैयार था, गाड़ी धो रहा, वो सामने कैमरा लगा हुआ, कैमरा में भी नज़र आ रहा है कि लड़का तो गाड़ी धो रहा, बच्चा भी उसके पास में ही है, सब कुछ तो ठीक था। उसने वो आग लगा के जब वो आ रही है तो उसमें वो लड़का अगर आग लगा रहा है तो वो लड़का क्यों नहीं दिख रहा उसके फ़ोन में वीडियो में? अगर लड़का आग लगा रहा है तो कहाँ भाग गया? कैमरा उठा रहे हो, भाग गया ऐसे? अच्छा, उसकी तो वीडियो बन रही है। और वो लड़का जब बाहर कैमरा में दिख रहा है, बाहर के सामने वाला जो कैमरा है उसमें सामने दिख रहा है कि वो गाड़ी धो रहा है, उसका लड़का उसके पास में खड़ा है। तो ये सब झूठ है। उसने आत्महत्या की है और आत्महत्या को भी कंचन ने उकसाया उसको। ऐसा नहीं है कि मतलब अनीता इतनी अच्छी फैमिली रह रही थी, और सबसे ज़्यादा हमारे बिरादरी में जो मध्यम क्रम का आदमी है, वो सोशल मीडिया पे जो इंस्टाग्राम चलाती हैं लड़कियां, उस पर सबसे ज़्यादा ये रोक होनी चाहिए। ये गलत है सब कुछ।
हम जो इज्जतदार आदमी है वो सोशल मीडिया पर जो छाया होता है वो बहुत बुरी बात है। हम इस पर रोक लगावे, उसकी कारण ही इसकी मौत है। अच्छा, मतलब वीडियो बनाने का कारण वीडियो है, इसकी वजह से- हाँ, वीडियो जो बनाती है हम मना करें, घर वाले परिवार वाले वो सब मना करेगा आप ऐसी वीडियो मत डालो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी कोई सी भी। थोड़ा करना चाह रही है, थोड़ा में ज्यादा होगा। हैं? ये कंचन की प्लानिंग है। अच्छा। मतलब जो है ये कुछ थोड़ा करना जाके इस परिवार को ब्लैकमेल करना चाह रही थी। वो 35 लाख अपने भैया के इधर से लेने चाह रही थी जो पल्ला वाले को देने थे अच्छा, जी। और तो इसमें ये सोशल मीडिया में भी एक्टिव बना रहना चाहती थी और पार्लर भी चलाना चाहती थी। जो ये सारा पार्लर का पैसा उधर जा रहा था वो बंद करा दिया था पार्लर भी। इस वजह पे सारा विवाद है, पैसा उधर जाना बंद हो गया था। तो रिंग मतलब ये निक्की तो हुई नहीं, पर कंचन का ही हुआ है। सारा कंचन साजिश करता है, इसकी मास्टरमाइंड कंचन है। हम तो ये कहते हैं इस परिवार को नष्ट कर दिया, इस कंचन ने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, पूरे परिवार को जेल में भेज दिया। पहले की इसको पुलिस क्यों नहीं उठा रही? इस कंचन को जो मास्टरमाइंड है क्यों नहीं उठा रही इसको? पहले कितने 9 साल करीब हो गए ना शादी को 9 साल हो कोई गए। ऐसी घटना जिससे आदमी कुछ सोचे कि हाँ भाई इस तरीके की चीजें भाई कोई नहीं है। नहीं, आप कंचन के बताओ बारे में जो आप लोग आरोप लगा रहे थे, तो कुछ ऐसी बात कुछ भाई, वो तो उसकी भाभी बताएगी ना, भाभी उसमें छोड़ रखी है, वो बताएगी। भाभी पल्ला में जो है वो छोड़ रखी है वो उसका भी जिक्र आप लोगों ने किया है, उसका भी जिक्र आप लोगों ने किया है। पल्ला वाली लड़की भी तो छोड़ रखी है ना उनने, हमने जिक्र नहीं कर रहा, ये तो पल्ला वाली लड़की खुद बता रही है कि दहेज तो मुझसे मांगा गया है, मैं मारी पीटी हूँ, मैं तो अपनी जान बचा कर गांव की तरफ को भगी हूँ, मेरे साथ में इतना अन्याय करा इन लोगों ने। वो तो पहले भी पंचायत में जैसे सतवीर सिंह का नाम लिया है कि जी उन्होंने कहा कि मैं दिलवा दूंगा, ये दे दो। अब तो वो कह रही है मेरा करवाओ इंसाफ। एक बात तो इंसाफ बताओ, कैसे होगा पल्ला वाली का? कहीं कोई घर बिगड़ रहा हो और उसमें कोई आदमी सामाजिक आदमी आके यूँ कह दे भाई घर किसी का ना बिगड़े तो फैसला कर लो, तो वो फैसले की तरफ से पक्ष में थे। क्या नाम है कि भाई इनका फैसला हो समझा जाता, वो लड़की कहीं और चली जाएगी। इनका बाप तो ये कहता था कि मैं इस लड़की को वहीं पल्ला में बूढ़ी कर दूंगा, हाँ, ये बात भिखारी तो सिंह। हम हो गया है, वो कह रही है बात। ठीक है, तो अब आप इस परिवार का चरित्र आप पता कर लो ना, वो नहीं पल्ला तो- वाले बता देंगे। नहीं तो लोग हमसे जैसे वीडियो डाल रहे हैं ना, तो पूछ रहे हैं कि भाई इसका तो कराओ, अब ये तो फंस गई और उसकी तो लड़की मर गई, वो तो वैसे नहीं करेगा, इधर आप लोग है तो अब वो तो उसका कुछ होगा। आप ये बताओ, ये तो मीडिया करवाएगी और जो नेता कहीं वे करवाएंगे। नहीं, आप लोगों ने जैसे कहा कि दिलवाएंगे, वो इसलिए कह रही है कि देखो हम पंचायत में हुआ जो कुछ फैसला हुआ है, कह रहे हैं कोर्ट केस खत्म करवा दिया था इन्होंने। अब हम कोई गोली वोली पंचायत में हुआ वो 35 लाख रुपए, जो 35 लाख सतवीर जी की तरफ है वो उसके ही तो थे। क्या नाम है जो इसको रूपबास वालों को देने थे, ठीक है, वही तो केस है। और वही क्या नाम है तुम्हारा ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, यहाँ से पैसे जाने बंद हो गए। उसके बाद क्या नाम है तुम्हारे सोशल मीडिया को मना कर दी। तो ये ने एक षड्यंत्र रचा इस कंचन ने कि इस परिवार को ब्लैकमेल कर लेते थोड़ा मोड़ा करके, वो थोड़ा मोड़ा में ज्यादा होगी, अच्छा, उसके हाथ से निकल गई बात। उसके हाथ से निकल गई बात। तो इसको हम तो ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसको रिमांड पे लिए जाए इस कंचन को। तो ये हॉस्पिटल गई थी कंचन साथ में? ये नहीं गई, ये तो यहाँ क्या नाम है वो ससुर सास ये सब लेकर हॉस्पिटल ले गए इसको। ये 2 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंची है, यहाँ माल भर रही है, सोना चांदी सब पैसा वैसा सब भर के लेगी ये 2 घंटे बाद। अच्छा, यहाँ से सारा सामान ले। आप मुझे एक चीज बताओ, किसी की बहन जल गई हो तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा उसके साथ? मतलब आप मुझे एक चीज बताओ, किसी की बहन जल रही हो वो वीडियो बनाएगी या उसको बुझाएगी आपको? ये बात तो हम लोगों ने अपने वकीलों से बात की, सबने बोला है ये बात। अब फिर ये क्या कह रही है वीडियो में? आपको कुछ इस वीडियो को देख लो ना, क्या बोल रही है वीडियो में। ये बहन तेने यू क्या कर लिया, इसके वर्ड ही तो है वो। और जो जलाने वाला जिस पर आरोप लगा रही है वो नीचे है, पूरा परिवार नीचे है। उसका जो परिवार पर आरोप लगा रही है पूरा परिवार कैमरा के सामने निगरानी में नीचे है, ठीक है। और वो बच्चा भी नीचे है जिस पर वो बयान दिलवा रही है बच्चे पे। ये पूनम पंडित कह रही है कि पल्ला वाले केस को इससे क्यों जोड़ दिया। अच्छा, हाँ, ये इसलिए जोड़ दिया है ये कि सतवीर चौधरी ने ही पल्ला वालों से कह के इनका भिखारी सिंह के फैसले को आगे बढ़ाया। और वो 60 लाख रुपया मांग रहे थे, इन्होंने जो 35 लाख रुपए में फैसला करा दिया। सतवीर ने पल्ला वालों से कह के वो मुकदमे वापस उठा दिए पल्ला वालों के, और इन्होंने वो पैसे वापस दिए नहीं। फिर उनका तगादा सतवीर पे आया, सतवीर ने उन पर तगादा किया, तो उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं करी। तो फिर इन्होंने इन बेटियों से भी कहा, सतवीर ने, भाई अपने बाप से कहो कि वो पैसे पहुंचाए, उनके पैसे देने हैं। वो 35 लाख का रिकॉर्ड बनाकर दहेज से जोड़ दिया। सच्चाई तो यह ही है। पूनम पंडित को बता दो कि ये मामला है, ये सच्चाई है। रही बात ये, जब वो
निक्की को आग लगवाई है इसने, कंचन ने, तो पहले कैमरा ऑन करे खड़ी है वो वहाँ पे प्लानिंग के तहत। उसने उसकी आग नहीं बुझाई, आग के साथ साथ फिर जो उसके साथ में हॉस्पिटल नहीं गई वो, और इन्होंने वहाँ पे भिखारी के घर पे फ़ोन कर दिया कि इस तरह की घटना घट गई है। वे सब लोग आ गए हैं यहाँ और उसकी माँ भी आ गई है यहाँ। दोनों माँ बेटी ना अंदर से कैमरा वैमरा क्या क्या बंद करें, क्या उन्होंने लूटा खसोटा, सारा माल ले उठ के और वो सारा सामान लेके चली गई है यहाँ से। तो आप लोगों ने ये सब चीजें पुलिस प्रशासन बताई तो होगी? पुलिस प्रशासन बताई भी है। फिर जो 2-3 दिन बाद फिर वो आई गई है यहाँ पे घर पे, पुलिस के साथ आई है, फिर घर से सारे सामान को बटोर के फिर चली गई वो दोबारा में भी। ये कंचन का काम है, उसको वीडियो बनाने का और वो डालने का तो शौक हो रहा है, उसे अपने बहन का जरा भी दुख नहीं है, बनावटी ड्रामा कर रही है जितना भी कर रही है वो। भाई साहब का देखो सब जिक्र आ रहा है और इन्होंने ही सारा जो हुआ है उस टाइम इन्होंने थोड़ी हिम्मत करके सारी चीज़ संभाली है। भाई साहब अब अंत में सिर्फ इतना बता दीजिए कि कंचन के ऊपर जिस तरह से बात अब साजिश, क्योंकि हम लोग एडवोकेट वगैरह से ही बात कर रहे हैं, कई जगह हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं केस को, तो जो भी साजिश की अगर बात आ रही है जैसे सामान ले जाना, ये सारी चीज़ें, तो इसका पिछले 9 साल का आप लोगों का क्या तजुर्बा, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे कि लगे कि हाँ अगर ऐसा चीज़ कर सकती है तो वो ये भी कर सकती है। कुछ है ऐसी कोई घटना इतनी शांतिपूर्ण सोचना? इससे पहले तो ऐसा कुछ किसी नहीं भी दिखा कोई है। ऐसी घटना हुई हो जिससे इतना मतलब बड़ा, ये तो बहुत बड़ा संगीन मतलब एक साजिश है, छोटी मोटी साजिश नहीं है। ये तो अभी हुई है ना, पहली कोई घटना नहीं है ऐसी, न कोई साजिश। अब इन्होंने एट ए टाइम क्या प्लानिंग करी है वो तो बता नहीं सकते, कंचन बताएगी। हम तो बार बार यही कह रहे हैं, मनसा हो, कुछ चल रही हो, ना ऐसी तो नहीं बता सकते हम, लेकिन अब कंचन बताएगी जो एट ए टाइम की क्या घटना है, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनकी प्री प्लानिंग है। हम तो यही चाहते हैं कंचन के बयान लिए जाए, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है हमारी। प्रशासन क्या कह रहा है? बस प्रशासन ये कह रहा ठीक है अभी मामला घर में देखेंगे थोड़ा। हाँ, कोई साबित थोड़ी हुआ कुछ भी, बस आरोप के बिहाफ पे ही अंदर डाल दिया। मतलब घर वालों का ये है कि आपके अलावा कोई भी नहीं था? नहीं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये ऐसा झूठ बोल रहे हैं वो। कारण क्या है? क्या मुझे सुन वो बताएंगे ना कारण क्यों है, फंसाने की साजिश है उनकी। भिखारी जो उनके कंचन के पिताजी वो साथ गए एम्बुलेंस में बैठ के सतबीर जी के साथ। और बताइए, और मैंने अभी सुना है कोई न्यूज़ वाला दिखा रहा कि प्रशासन ने, पुलिस ने वहाँ जाके जो फुटेज और वगैरह लिए उसमें दिखाई दे रहा सब लोग साथ गए हैं। झूठ बोल रहे हैं लोग। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमको छानबीन करने दो अच्छी तरह से। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा था, मतलब आप 9 साल के करीब रही है तो कुछ ऐसी घटना हुई हो जिससे लगे कि देखो जी सोच उसकी किस लेवल की है, ऐसे कोई बात हुई हो? ना पहले ऐसे कभी अब से पहले ऐसा हुआ ही नहीं था। इससे पहले से पता नहीं मन में क्या प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों ने, पूरे परिवार ने। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भैया क्या हकीकत है और क्या साजिश है अब आपके सामने है। हम लोग क्या मीडिया वाले लगातार सभी के पक्ष रख रहे हैं और पुनः वो आई है जिससे उन्होंने राजनीति की है कि भैया बुआ नहीं जलती, भाभी जलती है, तो अपने आप लोग बोलते मिले। वहाँ अंदर गए तो ताई बोल रही थी और यहाँ भी देख लिया, आप अपने आप से जवाब मिल रहा है उसे। तो आशा करता हूँ उसे समझ में आ जाएगा चीज़ों का। बाकी नज़र हमारी बनी रहेगी और जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं ये वाकई हैरान करने वाली है। अब आने वाला वक्त बताएगा और जो जांच चल रही है उससे होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद से ही सारी चीज़ें होंगी, ऐसा पुलिस प्रशासन कह रहा है। आप क्या रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।